आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विपरीत राजयोग की। तो अब राजयोग के बारे में आपको पता है किस तरीके से होता है। और विपरीत हो गया मतलब रिवर्स हो गया उसका। तो क्या होता है विपरीत राजयोग? तो विपरीत राजयोग के बारे में देखेंगे तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो त्रिषडाय भाव है 3, 6, 8, 12, इनके स्वामी यदि वहीं पर है या एक दूसरे की स्थान पर बैठे हुए हैं तो यह योग संपन्न होता है। अब जो विपरीत राजयोग होता है इसको देखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। वो ये होता है कि जो 3, 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं या त्रिषडाय भाव के स्वामी की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं ये पीड़ित अवस्था में होने चाहिए। किसी क्रूर राशि में बैठे हुए हो, एफ्लिक्टेड हो, या आप ये कह सकते हैं इसके ऊपर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। वही जो मैंने बताया कि एफ्लिक्टेड है, मतलब उनका जो बल है वो इस तरीके से हो कि उनकी क्रूरता में वृद्धि हो जाए, तो ये विपरीत राजयोग अच्छा फल देता है। लेकिन यदि शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं या शुभ ग्रह वहाँ पे बैठे हुए, शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो विपरीत राजयोग उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। यह कुछ गुण है जो कि फलदीपिका होरा शास्त्र में भी बताया गया है। इसके अलावा हमें अगला पॉइंट जो ध्यान में रखना चाहिए कि यदि 3, 6, 8, 12 के स्वामी यदि 5th हाउस, 9th हाउस या लग्नेश, इन तीनों में से कुछ बन रहा है। अब मान लीजिए कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि आ रही है, तो ये और भी बुरी अवस्था में पहुंच गया। तो हमें नियम के अनुसार तो ये कहना चाहिए कि भाई विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये जो गुरु है ये 5th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है। तो 5th हाउस का लॉर्ड बनने की वजह से जो 5th हाउस से जुड़े हुए कारकत्व है, जैसे संतान हुआ, विद्या हो गई, बुद्धि हो गई, और भी जो हमारे कारकत्व 5th हाउस के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे ही अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसमें हमें विपरीत राजयोग का उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो यह भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए एक और उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम हर्ष नाम के विपरीत राजयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो यह जो कुंडली है जिस जातिका की है, उनका जो जन्म है वो 4 जून का है 1996 का, सुबह 7 बजे का, नरसिंहपुर इनका जन्म स्थान है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है और इसका जो लग्नेश है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है बुध। लग्न के ऊपर स्वराशि के गुरु की दृष्टि पड़ रही है और साथ में धन भाव का स्वामी जो मून है उसकी भी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। राहु केतु एक्सिस में ये 4 और 10th हाउस आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं जो कि आपस में मित्र हैं और हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th, 8th या 12th में बैठे तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग तैयार होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जातिका है इनको अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर, क्योंकि 6th हाउस जो होता है हमारे वर्क प्लेस का, कॉम्पिटिशन्स का, डिसीजेस का, हमारे एनिमीज को सबको शो करता है। तो उतनी एडवर्सिटी होने के बाद भी यह जातिका अपने पराक्रम के बलबूते पे, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य जो है मंगल के साथ बैठा है और मित्र के साथ बैठा हुआ है, तो इन सब से ओवरकम करके वो सक्सेसफुल होंगी। इसके अलावा अगला हमें इसमें ये भी दिख रहा है, क्योंकि मंगल की खुद की दृष्टि भी 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि भी 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो वैसे भी 6th हाउस जो हो गया और भी पावरफुल हो गया। मतलब चाहे कितने भी एडवर्स कंडीशन आए यह व्यक्ति उसमें से ओवरकम कर जाएगा। इसके अलावा यदि हम कुंडली को देखते हैं तो लग्नेश खुद लाभ भाव में बैठने की वजह से व्यक्ति को हमेशा ही लाभ जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ में मिलते रहेंगे। अब जो 10th हाउस है, 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और सैटर्न यहाँ पर भाग्येश भी बन रहा है और 8th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है। लेकिन भाग्येश होने की वजह से भी उसको वर्क प्लेस के ऊपर लक का साथ मिलता रहेगा। अब ये अलग कहानी हो जाएगी कि ये राहु केतु एक्सिस में होने की वजह से इनको अपने जॉब में बार बार चेंजेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। कुल मिला के हम देखते हैं कि ये जो विपरीत राजयोग जो 3 तरीके के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल, इसमें से अभी हमने जो देखा वो हर्ष देखा। इसके अलावा 2 विपरीत राजयोग और होते हैं, जो कि एक होता है सरल जिसमें 8th हाउस का लॉर्ड यदि 6th, 8th और 12th में बैठे तब, और तीसरा होता है विमल जब 12th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो 6th, 8th और 12th में बैठे, तब विमल नाम का राजयोग तैयार होगा।
तो इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरीके का जो राजयोग है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगली जो उदाहरण कुंडली आपके सामने आ रही है वो कन्या लग्न की कुंडली है और इसमें जो व्ययश बन रहा है वो बन रहा है सूर्य व्यय भाव में मंगल बैठा हुआ है और जो व्ययश है जो 6th हाउस में बैठा हुआ है। इसके अलावा 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है, शनि नीच का है, राहु से पीड़ित है क्योंकि राहु केतु एक्सिस 4th और 10th हाउस में हमें दिख रहा है। अन्य ग्रहों की पोजीशन भी दिखाई गई है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 12th का लॉर्ड है वो 6th में बैठा, विपरीत राजयोग हुआ, शत्रु राशि में बैठा हुआ है मतलब पीड़ित हो गया, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और भी पीड़ित हो गया। तो इस केस में सूर्य जो है वो 6th हाउस में बैठ के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा। मतलब 6th हाउस जो है वो कॉम्पिटिशन्स का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, उसके बाद हमारे डेली रूटीन का, जॉब का। तो यहाँ पे बैठ के जो व्यक्ति होगा वो अपने बलबूते पे, अपने पराक्रम के बलबूते पे, क्योंकि मंगल यहाँ पे पराक्रम भाव का स्वामी बन के दृष्टि डाल रहा है, तो अपने पराक्रम के बलबूते पे अब सर्विस इंडस्ट्री में रहते हुए किसी अच्छी पोस्ट पर भी पहुंचने की उम्मीद रखता है। अब ये जो है कुंडली के बाकी ग्रहों की स्थितियों पे भी हमें विचार करना ही होगा, लेकिन अभी हम विपरीत राजयोग पे चर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इसके बाद हम अगली चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मंगल बैठ रहा है वो 12th हाउस में बैठा है 8th का लॉर्ड बन के। अब यहाँ पे भी मंगल जो है वो पैतृक भूमि, पैतृक संपत्ति, इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी उसमें व्यक्ति को सफलता दे सकता है। अब मंगल का 12th हाउस में बैठना और 3rd हाउस का लॉर्ड बन के या 8th हाउस का लॉर्ड बन के बैठना, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। और इसके अलावा यदि हम देख रहे हैं तो शनि जो है वो यहाँ पे नीच का बैठ गया, राहु से दुष्ट हो गया तो बहुत ही पीड़ित अवस्था में हो गया, और 6th का लॉर्ड भी बन के बैठा हुआ है तो विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग परिणाम नहीं देगा क्योंकि वो 5th का भी लॉर्ड बन रहा है। तो इस केस में हमें क्या कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग का परिणाम मिलने के लिए हमें कई फैक्टर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि त्रिषणाय भाव के स्वामी यदि वहीं बैठे हैं, पीड़ित हैं, क्रूर राशि में बैठे हैं और एक दूसरे की राशि में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। अब कई बार राशि परिवर्तन भी इसके अंदर आता है कि जो 6th का लॉर्ड है वो 8th में बैठा है और 8th का लॉर्ड यदि 6th में बैठा है, तो ऐसे भी कई प्रश्न आते हैं कि राशि परिवर्तन जो होता है वो एक राजयोग का निर्माण करता है। तो ये चीज़ हो गई, एक अलग टॉपिक के साथ हम इसमें अगली बार चर्चा करेंगे ही। तो विपरीत राजयोग देखते समय हमें लग्नेश की स्थिति, 5th हाउस की स्थिति, 9th हाउस की स्थिति को देखने की ज़रूरत है। मतलब ये किसी भी तरीके से इन त्रिषणाय भाव के स्वामियों के साथ नहीं जुड़े होने चाहिए, क्योंकि इन जो ये 3 भाव जो है कुंडली के शुभ भाव माने गए हैं, तो इनका पीड़ित अवस्था में होना कुंडली के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, भले ही कुंडली में विपरीत राजयोग मौजूद होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के अच्छे टॉपिक्स लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।